Assalamu alaikum. I am वकास अहमद. स्टूडेंट्स होपफुली आप लोग फाइन होंगे. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. आज हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे आज के लेक्चर्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और कुछ की क्वेश्चंस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनको डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम लोग कुछ प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमारी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो एक प्रेसमैन की है और सेकेंड समरविल की है. ये हमारी कोर्स के अकॉर्डिंग बुक्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है. इसके बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ एसोसिएट करते हैं. तो सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सेट ऑफ जो हमारे पास प्रोग्राम होता है इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है वो डेवलप करते हैं. जेनेरिक पर्पस जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कि आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि हर कस्टमर जो होता है अपनी विश के अकॉर्डिंग उसको बाय कर लेता है, उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है. इसके बाद बेस्पोक सॉफ्टवेयर और कस्टमर बिल्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी भी एक सिंगल कस्टमर के अकॉर्डिंग जो होते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेवलप करते हैं. इसके बाद है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में इसकी जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं और कस्टमर जो प्रोडक्ट्स होती हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं. जैसा कि जेनेरिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारा कोई भी जो डेवलपर होता है अकॉर्डिंग टू आवर डिसीजंस इनको डेवलप करता है. फॉर एग्जांपल हमारी पीसी सॉफ्टवेयर जो होते हैं कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम है, वो हमारे जेनेरिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आते हैं. जबकि कस्टमाइज्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें हमारे पास एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम आता है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आता है या कोई ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम आता है. ये हमारी कस्टमाइज सिस्टम में प्रोडक्ट्स आते हैं. तो नेक्स्ट है जेनेरिक प्रोडक्ट्स में हमारे पास जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अकॉर्डिंग टू डेवलपर डिसीजंस और अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो जेनेरिक प्रोडक्ट्स में तो वो अकॉर्डिंग टू डेवलपर होती हैं कि अगर वो ज़रूरी समझे तो उसके वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग जो मार्केट में उसको रिप्लाई आता है अपने सॉफ्टवेयर का रिस्पांस आता है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन डिसीजंस में चेंजिंग कर सकता है. जबकि जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स होती हैं. जिस तरह की किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके अकॉर्डिंग कोई भी कस्टमर जो होता है वो डिमांड करता है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करके और चेंज करके उसको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर देता है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फेल होने की कौन कौन सी हमारे पास वजह हो सकती है. उनमें इंक्रीजिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड है. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर फेलियर्स की हमारे पास जो क्राइसिस आते हैं कि सॉफ्टवेयर फेल जो होती हैं वो क्यों होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर किसी सॉफ्टवेयर को टाइम पर डिलीवर ना करें तो वो भी सॉफ्टवेयर हमारा फेल हो जाता है कि कस्टमर जो होता है उसको बाय करने से इनकार कर दे. या कोई नो क्वालिटी ओरिएंटेड होती है कि कोई सॉफ्टवेयर किसी की इतनी क्वालिटी नहीं है कि उसको कोई बाय करे और बैड मैनेजमेंट इसकी एक वजह हो सकती है. ये कुछ हमारे पास होती हैं या कुछ हमारी कंपनीज जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की
जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेथड्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, विदाउट यूजिंग उनको यूज किए बगैर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेती हैं, और हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड्स होती हैं वो ना यूज करने की वजह से भी हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो लेस रिलायबल होता है, और उसको वो जो हमारी टीम होती है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको यूज नहीं करते। और कम्प्लेक्सिटी, सिस्टम कम्प्लेक्सिटी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिसमें हमारा सिस्टम जो है मोर कम्प्लेक्स हो सकता है, कि हमारा जो सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं वो आजकल अवेलेबल है कि हम मोर कम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप कर सकें, लेकिन टाइमली डिलीवरी और लार्ज जो हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेन वजह हो सकती है हमारे सॉफ्टवेयर के फेल होने की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कुछ गुड सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स, कि हमारा कुछ सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर जो है इम्पोर्टेंस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मेंटेनेबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, एफिशिएंसी है, एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ गुड एट्रीब्यूट्स किसी सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर के गुड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमेशा डेवलप किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं किए जाते। सेकेंड है स्टूडेंट्स कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें चेंजिंग की जाती है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको फेंका नहीं जाता, वियर आउट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं डिटेरियरेट आफ्टर सम टाइम, कि कुछ टाइम के बाद स्लो हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है हमारे पास के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कस्टमर बिल्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड भी हो सकते हैं और जेनेरिक पर्पस भी हो सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास के सॉफ्टवेयर इज डिफरेंशिएटर, कि सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके बाद है कि सॉफ्टवेयर इज एन एजिंग फैक्ट्री, इट मीन कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें चेंजिंग आती रहती हैं, ग्रो अप होते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट्स जैसा कि हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मेंटेनेबिलिटी, के सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में हमें उसमें कोई चेंजिंग की जरूरत पड़ती है तो वो भी इजीली हम लोग उसमें कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सिक्योरिटी और रिलायबल हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, जो हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन है और प्रोसेसिंग का टाइम जो है उसको इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के डिफरेंट कस्टमर्स में एक्सेप्ट होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए विद अदर सिस्टम के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास गुड सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स के बाद के मोटिवेशन, कि स्टूडेंट्स कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका ह्यूज इम्पैक्ट है हमारे डेली आवर सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल आप लोग जहाँ पे भी देखेंगे आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक हमारे पास एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गूगल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि सर्च इंजन है हमारे पास एक। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। मीन के ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो एवरीवेयर है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर सॉफ्टवेयर है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमें फंक्शंस और परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है।
इसके बाद है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर, वो भी हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं कि किसी गुड हमारे जो सॉफ्टवेयर होता है उसके इंपॉर्टेंस जो होती हैं, वो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास एक परफॉर्मेंस भी आ जाती है, डिपेंडेबल, यूजेबल, मेंटेनेबल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसके अलावा सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंजीनियर्ड होते हैं, डज नॉट वियर आउट होते हैं, डिटेरियरेट होते हैं, सॉफ्टवेयर इज लाइक एन एजिंग फैक्ट्री होते हैं, और मोर कम्प्लेक्स होते हैं, और कस्टमर बिल्ड भी होती हैं, और डिफरेंशिएटर होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद है कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, कि सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में जो फंडामेंटल्स है उसमें सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन आ जाती है, कि सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट किस तरह की जाती है, सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन क्या होती है, और वैल्यूएशन क्या होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिफरेंस क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंड कंप्यूटर साइंस में। तो हमेशा याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। सॉफ्टवेयर हमारा एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जो कि हमारा जिसमें हम लोग जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है एक फंडामेंटल है ऑफ ऑल फील्ड्स की, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है एक प्रैक्टिकेबल जो है वो फील्ड है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। और हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस होती है इसमें एज वेल एज ऑफ ऑल फील्ड्स आ जाती हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स सिस्टम इंजीनियरिंग जो होती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कि हमारी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट जो होती है सिस्टम इंजीनियरिंग में आ जाती है, जिसमें हम लोग हार्डवेयर को और जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करते हैं। जबकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वो एक प्रैक्टिकेबल फील्ड है। प्रैक्टिकेबल फील्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती हैं। स्टूडेंट्स चैलेंजेस में हमारे पास सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो क्या है, ये है कि डिलीवरी ऑन टाइम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और ये ट्रस्टेबल होना चाहिए, और इसमें सिक्योरिटी का इशू जो है वो नहीं आना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि 60% हमारी जो कॉस्ट होती है वो डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, और हमारे पास जो 40% कॉस्ट होती है वो हमेशा हमारी उसकी वैल्यूएशन में और कस्टमर सॉफ्टवेयर में आती है। इसके बाद है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो हमारे पास होती हैं, मेथड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमेशा प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं, और इसके रिलेवेंट हमारी जो टेक्निक्स होती हैं एप्रोप्रिएट टेक्निक्स होती हैं हमेशा उनको यूज किया जाता है। इररिलेवेंट जो मेथड्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उनको कभी भी फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं और जितने भी हमारे थ्योरीज और मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करता है। जबकि एस्पेक्ट्स में हमारे पास जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और मैनेजमेंट का होता है, जितने भी हमारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ये सारे के सारी हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रोडक्ट के ये फर्स्ट ऑफ ऑल के ऑन टाइम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन टाइम डिलीवरेबल होना चाहिए, कि जितना टाइम हमने किसी कस्टमर से लिया हुआ है वो ऑन टाइम हमें उसको डिलीवर करना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल होना चाहिए, कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए। इसके बाद थर्ड वन के कंप्लीट हमेशा गुड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फुलफिल करना चाहिए कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको
अडॉप्ट करना चाहिए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को अपने काम के लिए, और जितने भी एप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं उनको यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि किस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग उसकी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, और जो जितनी भी डेवलपमेंट की कंस्ट्रेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए, और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनजर रख के उनको यूज करके एक कंप्लीट रिलायबल और ऑन टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंड वेब एप्लीकेशन जो होते हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। कोई विंडो एप्लीकेशन है तो वो हमारे पास विंडो है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं। बिजनेस के जितने की हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं कि जो कि हम लोग इंजीनियरिंग के वर्क के लिए उनको यूज करते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं कि जो कि हमारे विद एन अदर सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, इसको यूज करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि एक्ट करते हैं लाइक अ ह्यूमन, के रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रडार होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। और कुछ हमारे पास वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग वेब के वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, और कुछ हमने एप्लीकेशंस देखी हैं। इसके साथ हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशंस और कुछ हमारे पास जो की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ की क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।